Hello everyone, welcome to YouTube channel of Edu Guruji classes. In this video, we will be discussing the admission policy that is being released by TAPMI for its IPM and BBA honors program. TAPMI जो कि पूरे इंडिया के बहुत अच्छे बी स्कूल्स में काउंट होता है, इवन कुछ बेबी IIM से भी अच्छा कॉलेज कंसिडर होता है। उस पर्टिकुलर कॉलेज ने IPM और अपने BBA ऑनर्स प्रोग्राम के लिए जो एडमिशन पॉलिसी रिलीज करी है, उस पर्टिकुलर चीज को डिस्कस करेंगे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, अगर थोड़ा सा ऐसा इन डिटेल इसी बात करें तो आईपीएम प्रोग्राम की अभी तक कोई भी बैच तापमी से अभी पास आउट नहीं हुई है, बट जितने भी स्टेट्स वगैरह अवेलेबल हैं वो हमने एमबीए बैचेस वगैरह को लेकर निकाले हैं और उन स्टेट्स और रिकॉर्ड्स को देखकर हम बिल्कुल ये बोल सकते हैं कि ये बहुत अच्छा टारगेटिंग कॉलेज है। आप बिल्कुल इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो इफ टॉकिंग अबाउट आईपीमेट और टॉकिंग अबाउट बीबीए ऑनर्स। लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहला पॉइंट जो इन्होंने बताया है वो है कि आपका 12th क्लास में मिनिमम 60% तो होना ही चाहिए। फिर चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो, आप आईसीएसई बोर्ड से हो, आप सीबीएसई बोर्ड से हो, आपका मिनिमम 60% होना जरूरी है। सेकेंडली अगर हम बात करें कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो 2023 में पास आउट स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 2024 पास आउट स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और वो स्टूडेंट्स जो इस साल 12th अपना लिखने वाले हैं और इस साल पास करने वाले हैं दैट इज 2025 में, वो स्टूडेंट्स भी इस पर्टिकुलर कॉलेज का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। अगर 2025 के रिजल्ट के बाद उनका मिनिमम स्कोर आ जाता है तो उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा, मिनिमम स्कोर एज एन 60%। और अगर इसके तीसरे क्राइटेरिया की बात करें जो कि थोड़ा सा यूनिक क्राइटेरिया है कि इन्होंने क्लियरली मेंशन करके रखा है कि जो भी स्टूडेंट है उसका 12th क्लास में इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं रखते, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो मैथ्स को लेकर रेस्ट्रिक्शन रखते हैं, बट दिस कॉलेज इज हैविंग रेस्ट्रिक्शन अबाउट इंग्लिश। अगर आपका 12th क्लास में इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है तो आप इस पर्टिकुलर एग्जाम का फॉर्म नहीं भरोगे। मूविंग अहेड, फीस के बारे में बात करें तो बीबी ऑनर्स जो कि 4 इयर्स का प्रोग्राम है उसकी फीस है 16 lakhs। एंड अगर आईपीमेट प्रोग्राम के बारे में बात करें जो कि एक डुअल डिग्री प्रोग्राम है जिसमें आपको बीबीए और एमबीए दोनों कवर हो जाता है, 3 साल का फाउंडेशन होता है दैट इज बीबीए, एंड अगले 2 साल जो हमारी कैट से पास आउट होने कैट से जाने वाली जो बैचेस होती हैं उसके साथ मिक्स होकर आपका नेक्स्ट 2 इयर्स चलते हैं जिससे आपको एमबीए की डिग्री मिलती है। ये बीबीए और एमबीए मिलाकर जो टोटल फीस है दैट इज 28.5 lakhs। थोड़ा सा और आगे मूव करें तो हम देखें सीट्स के बारे में, तो सीट्स का डिस्कशन अगर हम करें तो बीबीए ऑनर्स की कुल मिलाकर सीट्स हैं कितनी 300 और आईपीमेट की इन्होंने सीट सिर्फ 60 रखी है। अब यहां पर सबसे पहला कंफ्यूजन जो जनरेट होता है वो ये है कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को आईपीएम और बीबीए में से अगर कुछ फिक्स है कि क्या लेना है तो एक अलग चीज, बट अगर लेट्स से हम 100 स्टूडेंट्स के बारे में बात करें जिनका रैंक टॉप 100 में है, उन स्टूडेंट में से अगर किसी ने इसका फॉर्म भरा है और उसको कैसे पता चलेगा कि उसको क्या मिल रहा है, तो फर्स्ट रैंक स्टूडेंट जो होगा उससे पूछा जाएगा कि आईपीएम चाहिए कि बीबीए चाहिए। अगर उसने आईपीएम बोला तो ठीक है, एक सीट उसकी लॉक हो गई। ठीक है, सेकंड रैंक स्टूडेंट आया, सेकंड रैंक स्टूडेंट ने बताया कि उसको बीबीए चाहिए तो उसकी बीबीए में सीट लॉक हो गई। जैसे ही स्टार्टिंग की 60 सीट जब भर जाएंगी, अब वो 100 स्टूडेंट से भर जाए या फर्स्ट 60 से ही भर जाए, जैसे ही 60 सीट्स आईपीमेट को लेकर फिल हो जाएंगी उसके बाद स्टूडेंट्स के पास आईपीमेट लेने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, फिर उनके पास सिर्फ किसका ऑप्शन बचेगा, बीबीए ऑनर्स का। ठीक है, सो स्टार्टिंग की जब तक 60 सीट्स फुल नहीं होती हैं तब तक हर स्टूडेंट को ऑप्शन दिया जाता है कि आप बीबीए ऑनर्स लेना चाहते हो कि आईपीएम, बट जैसे ही 60 सीट्स आईपीमेट की फुल हो जाती है उसके बाद बच्चे के पास सिर्फ ऑप्शन क्या रहता है कि उसको बीबीए ऑनर्स लेना है, और जैसे ही बीबीए ऑनर्स की 300 सीट्स भी कंप्लीट हुई वहां पर उनका एडमिशंस क्लोज हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सीट मैट्रिक्स। और थोड़ा सा आगे हम मूव करें, स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करें तो स्कॉलरशिप में इनका एक बहुत अच्छा ट्रेंड चला है कि हर साल ये अपनी बैच के जो टॉप 6 स्टूडेंट्स होते हैं, लेट्स से अगर हम आईपीमेट की बात करें तो आईपीमेट में 60 स्टूडेंट्स हैं, उन 60 स्टूडेंट्स में जो टॉप 6 स्टूडेंट्स होंगे जो वहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करेंगे, उन स्टूडेंट्स को 30% ट्यूशन फी में स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बट ये सिर्फ टॉप 6 स्टूडेंट्स को है, इसके अलावा किसी के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है। और थोड़ा सा आगे मूव करें, नेक्स्ट इज एंट्रेंस टेस्ट और प्रोसेस क्या रहता है। अब ये पर्टिकुलर कॉलेज में जाने के लिए हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। उनमें पहला ऑप्शन है आप आईपीमेट इंदौर का एग्जाम दे सकते हो, जिपमेट दे सकते हो, जेडबली मेन से जा सकते हो, सेट से जा सकते हो, क्लैट से जा सकते हो, या फिर तापमी मणिपाल बोलते हैं तो मणिपाल का खुद का एंट्रेंस टेस्ट देकर जा सकते हो।
इनमें से जिसमें भी आपने बेस्ट स्कोर किया है उसका स्कोर ये लोग कंसिडर करेंगे अगर आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करोगे तो। एंड आफ्टर दैट 2 स्टेप्स और चलेंगे। फर्स्ट वन इज इंटरव्यू कंडक्ट होता है एंड सेकंड वन इज माइक्रो प्रेजेंटेशन। तो एक होगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, एक होगा इंटरव्यू एंड नेक्स्ट वन विल बी माइक्रो प्रेजेंटेशन। इन 3 पर्टिकुलर चीजों को लेकर फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर आपकी फाइनल कॉलिंग होती है। फाइनल आपका एडमिशन डिसाइड होगा इस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर। और आगे मूव करें। अब ये हमने एक बेसिक डिटेल तो देख ली, अब एक छोटा सा डिस्कशन हम करते हैं कि आईपीएम जो है वो तापमी से करने का एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि ये डुअल डिग्री कोर्स है। डुअल डिग्री दैट मीन्स आपको बीबीए एमबीए दोनों मिल रहा है। नेक्स्ट एडवांटेज है कि एग्जिट ऑप्शन वहां पर अवेलेबल है। दैट मीन्स अगर आप 3 साल का वहां से बीबीए करने के बाद वहां से ड्रॉप करके किसी और बड़े कॉलेज को टारगेट करते हो, लेट्स से आप किसी आईआईएम टॉप 6 आईआईएम्स में से किसी को भी टारगेट करते हो, तो आप 3 साल के बाद यहां से एग्जिट भी ले सकते हो। और एग्जिट लेने के बाद आपको जो डिग्री मिलेगी दैट विल बी बीबीए, जिसको वो फाउंडेशन इन मैनेजमेंट बोलते हैं। तो देखा जाए तो 3 अलग अलग ऑप्शंस हो गए हमारे पास। फर्स्ट वन विल बी 3 इयर्स के बाद आपने एग्जिट ले लिया जिससे आपको बीबीए की डिग्री मिल गई। 4 इयर्स के बाद अगर आपने एग्जिट लिया है तो आपको बीबीए ऑनर्स मिल जाएगा। और अगर आप 5 इयर्स तक कंटिन्यू करते हो तो आपको बीबीए एमबीए दोनों की डिग्री मिल जाएगी। इसके नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो वो है सर्टिफिकेशन। तो एडवांस सर्टिफिकेशंस इन फॉरेन लैंग्वेजेस एंड इंटरनेशनल इमर्जन प्रोग्राम्स, मतलब काफी अच्छे अच्छे फॉरेन लैंग्वेजेस के ये लोग सर्टिफिकेशंस वगैरह करवाते हैं। प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो प्लेसमेंट असिस्टेंट हमको पूरी तरीके से वहां की प्लेसमेंट और कॉर्पोरेट एंगेजमेंट टीम जो है तापमी की, उनकी तरफ से फुल असिस्टेंस मिलता है। ये लोग बिल्कुल क्लेम करते हैं कि हमारे पास 100% सिलेक्शन 100% प्लेसमेंट्स हैं। ऑल्दो हमारे पास इनका एक ऑफिशियल आरटीआई डेटा नहीं है, बट स्टिल वेबसाइट पर जिस तरीके से दिया हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ये चीज बता सकते हैं कि ये 100% प्लेसमेंट्स अपने शो कर रहे हैं। इवन इनका पीपीओस भी काफी अच्छे हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। होलिस्टिक डेवलपमेंट नेक्स्ट थिंग कि इंडस्ट्री इंटर्नशिप, सोशल इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स, रूरल एंगेजमेंट प्रोग्राम्स एंड आउटबाउंड प्रोग्राम्स, इस तरीके से काफी सारे यहाँ पर प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं जिससे आपका ओवरऑल करियर वाइज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाइज काफी अच्छा डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज प्लेसमेंट रिपोर्ट। तो प्लेसमेंट रिपोर्ट जैसा कि मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि ये आईपीएम प्रोग्राम का प्लेसमेंट रिपोर्ट नहीं है, बिकॉज अभी तक आईपीएम प्रोग्राम का कोई भी बैच वहां से पास आउट नहीं हुआ है। दिस इज द रिकॉर्ड फॉर देयर एमबीए बैच। एमबीए बैच की बात करें तो उनका एवरेज प्लेसमेंट जो है दैट इज 13.84, जो कि पिछले साल की कंपैरिजन थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। अगर हम टॉप 50 स्टूडेंट्स के लिए बात करें एवरेज सीटीसी की तो दैट इज 20.05। तो देखा जाए तो अगर हम टॉप 50 स्टूडेंट्स में अगर आ जाते हैं तो टॉप 50 स्टूडेंट्स के बाद काफी अच्छा पैकेज है हमारे पास, काफी अच्छा पैकेज है। दिस इज कंसिडर्ड एज अ डिसेंट पैकेज। नेक्स्ट अगर हम टॉप 100 की बात करें तो दैट इज समथिंग 18 lakhs, और अगर टॉप 200 की बात करें तो दैट इज समथिंग अराउंड 16 lakhs। सो दिस इज द प्लेसमेंट रिकॉर्ड फॉर तापमी एमबीए बैच। आगे अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि ये बिल्कुल क्लेम करते हैं कि इनका 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है एंड अ गुड नंबर ऑफ पीपीओस हैज बीन रिकॉर्डेड। दैट मींस इंटर्नशिप्स वगैरह जो होती हैं उन इंटर्नशिप्स में कभी कभी कोई स्टूडेंट इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करता है कि उसको वहीं से, उसी पर्टिकुलर कंपनी से जहां से भी उसने अपनी इंटर्नशिप करी है, उसी पर्टिकुलर कंपनी में उसको प्लेसमेंट हो जाता है। सो दिस पीपीओ इज प्री प्लेसमेंट ऑफर, मतलब प्लेसमेंट का एक्चुअल जो ड्यूरेशन रहता है उसमें बैठने के पहले ही उसका इंटर्नशिप से ही काफी अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है। दिस इज नोन एज पीपीओ, दैट मीन्स प्री प्लेसमेंट ऑफर। और तापमी बिल्कुल ये क्लेम करते हैं कि उनका जो प्री प्लेसमेंट ऑफर का नंबर है वो काफी अच्छा है। ठीक है, सो दिस विल बी इट फॉर all the information that I have given about TAPME. I hope you like this video. Please like the channel, subscribe the channel and share with your friends. Thank you.